अगर आप किसी स्पेशल पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ कब लौट कर आएंगे, कब आपको कॉल मैसेज करेंगे, कब आपसे कांटेक्ट होगा। अगर यह बात आप सोच रहे हैं तो आज की 2 पायल रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपको इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए जरूर लाए हैं। तो आप इंट्यूटिवली जो पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है उस पायल को चूज कीजिए। 2 कलर के 2 डेक, साथ ही शंख। तो दूसरी पायल में बुद्धा जी की मूर्ति रखी हुई है। आप पायल 1, पायल 2 के हिसाब से देख सकते हैं। कलर के हिसाब से डेक का चूज कर सकते हैं। शंख या बुद्धा की मूर्ति भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और अपनी रीडिंग को आप देख लीजिए। तो शुरू करते हैं पायल 1 की रीडिंग। जिस मेरे व्यूवर्स ने पायल 1 चुना है तो यह रीडिंग उनके लिए है। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। अपने पर्सन के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। साथ ही इस रीडिंग से जुड़ने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए ताकि कार्ड्स की एनर्जी आपसे जुड़ सके और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। पायल 1 के जो कार्ड है, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही द लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो पायल 1 की रीडिंग हम शुरू कर देते हैं। पायल 1 जिन मेरे व्यूवर्स ने चूज किया है उनके पार्टनर की कुछ हिडन एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ बातें ऐसी है कि आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूजन में हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत कुछ गहराई से इस कनेक्शन के बारे में वो सोच रहे हैं। इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन कंफ्यूज है। कंफ्यूजन की उनकी स्थिति बनी हुई है। उन्हें सब कुछ क्लियर और साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन वो जो उन्हें दिखाई दे रहा है वो देखना नहीं चाह रहे हैं, जैसे आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बात सारी क्लियर है लेकिन कंफ्यूजन जो बना हुआ है वो उनके दिमाग का कंफ्यूजन है। उनके दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही है और इसीलिए आपके पर्सन कंफ्यूजन में है और उन्हें जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने नो कांटेक्ट बनाकर रखा है और इसीलिए आपके साथ उनका नो कांटेक्ट चल रहा है। आपके पर्सन थोड़े इगोस्टिक भी हो सकती है, हर किसी के नहीं लेकिन किसी किसी के तो हो ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईगो की वजह से भी उन्होंने नो कांटेक्ट करके रखा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे। इस तरह की सोच उनकी हो सकती है। या फिर अगर मैं अपने मन की बात कह दूं और आप ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं तो क्या होगा, इस बात का भी डर उनके मन में लगा हुआ है। अभी जो उनकी एनर्जी है थोड़ी कंफ्यूजन की है, वो फिर भी चुप है, आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बनाकर रखी हुई है। अगर आसपास में रहते हैं या फिर ऑफिस आसपास है तो किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर नज़र बनाकर रखते हैं या किसी को आप पर नज़र रखने के लिए बताया है, ऐसा भी हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र बनाकर रखते हैं, फेक अकाउंट से आपके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, आपको समझने की जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीधी क्लियर बात करने की हिम्मत उनमें नहीं है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनाई हुई है, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और देख देख कर खुद ही अगर उन्हें पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं तो खुश हो रहे हैं।
पॉजिटिव साइन की बात इसलिए की क्योंकि 7 का ही कार्ड लवर्स का आया है। यूनिवर्स उन्हें कुछ संकेत ऐसे दे रही है कि आपका कुछ कनेक्शन ऐसा है, सोल कनेक्शन हो सकता है, साथ ही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। और यह बात यूनिवर्स उन्हें बता रही है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, 24 आवर्स सोच रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें कुछ मैसेज दे रहे हैं और वो ले भी रहे हैं। अब आपके पर्सन अगर उन्हें मैसेज मिल रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके तरफ पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन खुद के ऊपर काम करेंगे, इस कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे। जब वो स्टेबल हो जाएंगे, उन्हें पूरी बात रियलाइज हो जाएगी, तब आपके पर्सन अचानक ही आपकी तरफ कॉल मैसेज करेंगे या सडन आपसे मिलने आ सकते हैं। और ये सारी बातें अचानक ही होने वाली है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट करने की है। आपके पर्सन सेल्फ लव में आ रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, वो खुद पर फोकस है, खुद से प्यार कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप भी सेल्फ लव में आ चुकी है, खुद पर फोकस है, ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी आगे बढ़ते हुए देखते हुए वो खुद सोच रहे हैं कि मुझे भी आगे बढ़ने की जरूरत है, खुद पर काम करने की जरूरत है, तभी आपके पर्सन आपकी लेवल तक आएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। यह नो कांटेक्ट खत्म करना है, यह भी बात उनके मन में आ रही है। डिटैचमेंट की जो एनर्जी है वो खत्म करना चाहते हैं। जब आप दोनों ही खुद के ऊपर काम करेंगे, तब आपके पर्सन नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन बनाकर रखी हुई है, तो उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और वो पॉजिटिव होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। यह जो सिचुएशन है नो कांटेक्ट की, वो बदल जाएगी। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। एनर्जी पॉजिटिव है, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, आपको याद करते हैं, आपको ऐसा मैसेज मिलता है, इंट्यूटिवली आपको समझ में आता है, आप भी कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। यह कांटेक्ट जल्द ही होने वाला है, तो आप भी पॉजिटिव रहकर खुद के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर कुछ नंबर आए हैं 2, 4, 6 और 8, बिल्कुल कनेक्टेड नंबर है। और यहाँ पर जो कार्ड है, यस के 2 कार्ड, नो का 1 कार्ड और मे बी का, तो जो पास्ट की एनर्जी है, कंफ्यूजन की एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, लेकिन बाद के जो कार्ड है वो यस के कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो कनेक्शन ग्रो करेगा। यह जो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर है, यह भी नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते होंगे। 2 नंबर बैलेंस को बता रहा है, तो 4 नंबर आपकी सोच को बता रहा है कि आपकी सोच पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। लवर्स का कार्ड कनेक्शन को बताता है, साथ ही अबंडेंस को भी बता रहा है। 6 नंबर शुक्र को बताता है, साथ ही 8 नंबर शनि को बताता है कि आपके जो कर्मा है इस रिलेशन में, आप अपना कर्मा खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। साथ ही मेहनत करेंगे, शनि महाराज मेहनत कराते हैं तभी फल देते हैं। तो इस कनेक्शन में आप दोनों को पॉजिटिव होकर मेहनत करनी है। यह रीडिंग, यह पायल 1 की रीडिंग आपको यह बता रही है। तो आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, आपको मैं क्लियरिटी दे पाई होंगी और आपका कनेक्शन ग्रो करेगा। कब तक करेगा? बहुत जल्द करेगा, यह कार्ड बता रहे हैं। आपके इस कनेक्शन में जो एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सारी बातें अभी हिडन अपने तक ही रखी है। लेकिन टैरो कार्ड की सहायता से उनकी हिडन बातें अब आपको पता चल चुकी है, तो आपको अगला स्टेप लेने में आसानी होगी। सोच समझकर आगे बढ़िए और जीवन में ग्रो कीजिए। ब्लेस यू।
अब देखते हैं पायल 2 के मैसेज। जिन्होंने पायल 2 चुनी है उनके लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेज भेजे हैं। देखते हैं पायल 2 की रीडिंग क्या कहती है, यूनिवर्स हमें क्या कार्ड देते हैं। यूनिवर्स हमें सही से मैसेज दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। आप भी पॉजिटिव हो जाइए। रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, हैंगमैन, साथ ही 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। पायल 2 जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स ने चुनी है उनके पर्सन की जो एनर्जी है, इमोशनल अवेकनिंग की एनर्जी नजर आ रही है। आपके पर्सन खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका समय बदलने जा रहा है। जो कुछ भी आपके कनेक्शन में चल रहा था, जो सही नहीं था, वो सब खत्म होके नई शुरुआत आपके कनेक्शन में होने वाली है। आपके पर्सन जो कुछ भी अभी तक सोच रहे थे, उनकी जो एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, फीलिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन फील हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, गिल्ट में है और उन पुरानी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से और यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। जो पुराना हो चुका है उनसे उन्हें पता चल रहा है कि उनसे क्या गलतियां हो चुकी है। वो सारी गलतियां खत्म करना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी प्योर है। आपके पर्सन ने बहुत कुछ अपने मन में छुपा कर रखा है, उनके इमोशंस को दबा कर रखा है। कुछ गलतियां कर ली लेकिन ईगो की वजह से उन्होंने मानी नहीं थी। अब उन्हें पता चल रहा है कि यह जो कनेक्शन खत्म हुआ है इसमें ज़्यादातर गलती उनकी है और वो इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए ईश्वर से खुद से जुड़ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी गलतियों को मानकर, ईश्वर से जुड़कर सारी गलतियों को ख़त्म करके फिर से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कनेक्शन का समय बदलना चाहते हैं। यूनिवर्स भी उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। आपकी वैल्यू उन्हें समझा दी है और इसीलिए आपके पर्सन ने खुद के ऊपर काम कर लिया है स्ट्रांगली। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन आप में जो क्वालिटीज़ देखते थे वो क्वालिटीज़ उन्होंने खुद में भी लाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपके साथ खड़े होने की उनकी हिम्मत बन जाए और वो जो कनेक्शन का समय है, जो बुरा चल रहा है, उसे पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके पर्सन जल्द ही आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है हीलिंग की है और हीलिंग आपके पर्सन की हो चुकी है, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड सब खत्म करने को बताता है तो नई शुरुआत को भी बताता है। तो आपके पर्सन हारे नहीं हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को मान लिया है। अब आपके पर्सन जल्द ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। जल्द ही आपको कॉल मैसेज आने वाला है। आपके पर्सन खुद भी आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, मिलकर अपनी गलतियों को आपको बता सकते हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। अपने इमोशंस के बारे में आपसे खुद बात करेंगे और इस कनेक्शन के बारे में फिर से ग्रो करने के बारे में क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ होने वाला है। तो पायल 2 वालों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है। तो आपका कनेक्शन आगे अच्छे से ग्रो करेगा और इसके बाद में आपके कनेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हर बात क्लियर होगी क्योंकि आपके पर्सन हील हो चुके हैं। पायल 2 जिन्होंने भी चुनी है उनके मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पर्सन क्लियर है और ग्रो के कनेक्शन की एनर्जी है। आपका कनेक्शन ग्रो करने वाला है। पॉजिटिवली आगे बढ़िए, पॉजिटिवली सोचिए। तो पायल 2 के मैसेज आपको मिल चुके हैं। यहाँ पर नंबर है 14, 9, 13, साथ ही 10 नंबर है।
तो एनर्जी पॉजिटिव है, क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए ताकि यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंच जाए। मिलते हैं अगली रीडिंग में।